आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय टॉक्स बिटवीन नारद एंड किंग प्राचीनी बरही पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार नारद मुनि ये राजा प्राचीनी बरही को पुरंजन महाराज के पूरे रूपकात्मक अलंकारों का विवरण देते हैं कि राजा पुरंजन कौन है, वो देह है, फिर वो पांचाल क्या है, शरीर है, उसके बाद में रहने वाले वो जो 5 फणों वाला नाग है वो कौन है, प्राणवायु है, इत्यादि। ये सब रूपक, ये सब एलिगोरीज नारद मुनि इज डिस्क्राइबिंग टू किंग पुरंजन, किंग प्राचीनी बरही। अरे ये जो पुरंजन की कथा थी वो किसकी थी? वो हमारे ही शरीर और हमारे ही जीवन के प्रवास का एक यथार्थ चित्रण है। इसी श्रृंखला में आज से हम जो श्लोक प्रारंभ करेंगे वहां पर भी हमें वही शिक्षा मिलती है। तो श्लोक क्रमांक 18 से आज हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 18 से 20। देहो रतिस्त्विन्द्रियाश्वः संवत्सरयो गतिः द्विकर्म चक्र स्त्री गुणध्वजः पंचासु बन्धुरः मनोरश्मि बुद्धिसूतो योनीडो द्विन्द्वकूबरः पंचेन्द्रियार्थ प्रक्षेपः सप्तधातुवरूथकः आकुतिर्विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति एकादशेन्द्रियचमुः पंचसूना विनोदकृत्। Narad Muni continued, what I referred to as the chariot was in actuality the body. The senses are the horses that pull that chariot. As time passes, year after year, these horses run without obstruction, but in fact they make no progress. Pious and impious activities are the two wheels of the chariot. The 3 modes of material nature are the chariot's flags. The 5 types of life air constitute the living entity's bondage, and the mind is considered to be the rope. Intelligence is the chariot driver, the heart is the sitting place in the chariot, and the dualities of life such as pleasure and pain are the knotting place. The 7 elements are the coverings of the chariot, and the working senses are 5 external processes. The 11 senses are the soldiers being engrossed in sense enjoyment. The living entity seated on this chariot hankers after fulfillment of his false desires and runs after sense enjoyment life after life.
तो नारद मुनि बता रहे हैं किस प्रकार से ये संपूर्ण जीवन का चक्र केवल इंद्रिय भोग के आधार पर चलता है। लाइफ आफ्टर लाइफ, जन्म जन्मांतर तक हम केवल इंद्रिय भोग, अगर जीवन आगे बढ़ रहा है, अगर हम अगले शरीर ले रहे हैं, तो इस सब के पीछे एकमात्र कारण है कि हम इस अस्तित्व से आसक्त हैं। It is only because of the attachment to the present body that the living entity keeps on taking further bodies. So यहां पर भी हम देखते हैं कि जीव जो है वो रथी है, हृदय की सीट पर वो बैठा हुआ है, 10 इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है। इस प्रकार से तीन प्रकृति के 3 गुण उस रथ के 3 ध्वज हैं। तो इस प्रकार से ये जीव आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत को उद्धृत करते हुए कहते हैं, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्ष योनिते करये भ्रमण। तो सारे जीव 84 लाख योनियों में इसी बंधन में भ्रमण कर रहे हैं। क्या ये बंधन है? इंद्रिय भोग का बंधन है। बहुत पहले करण अर्जुन पिक्चर आई थी, उसमें आपने गाना सुना होगा, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। यस, करेक्ट। ये बंधन तो इंद्रिय भोग का बंधन है, जन्मों का संगम है। इंद्रिय भोग के कारण ही जन्म 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 लेते हैं। हम बॉलीवुड के सॉन्ग्स में भी एक्चुअली फिलोसॉफी देख सकते हैं। ये बंधन तो इंद्रिय भोग का बंधन है। इसीलिए सारी योग पद्धतियों में सबसे पहले है भोग का छुटकारा। क्योंकि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है? सारा तीखा बंद, सारा ऑयली बंद, केवल दाल और चावल उबाल करके मैश करके नमक डाल के खाओ। तो बेसिकली शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया भोग से परावृत्त करने की है। भौतिक प्रकृति और आज का डिजिटल एज ये हमें भौतिक भोग के प्रति प्रवृत्त करते हैं, परावृत्त नहीं करते। उनका कार्य है, उनका कार्य होना चाहिए परावृत्त करना, लेकिन एक्चुअली वो प्रवृत्त कर रहे हैं, विच इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो जब जीवन जब शरीर इंद्रिय भोग कर सकता है तो वो इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त होता है, और जब वो इंद्रिय भोग कर नहीं सकता, इच्छाएं वैसी ही हैं, इच्छाएं कहीं नहीं गई है, लेकिन जब वो कर नहीं सकता तब वो सोचता है अब भगवान के पास जाना चाहिए। तो उसकी इच्छाओं में हम कहते हैं अरे बुढ़ापे में व्यक्ति साधु बन जाता है। साधु मतलब वो चॉइस से साधु नहीं बना है, वो कुछ कर नहीं सकता इसलिए भी साधुत्व है। व्यक्ति को डायबिटीज हो गया मतलब व्यक्ति की मीठा खाने की इच्छा चली गई, ऐसा है क्या? नहीं, वो बेड़ियां बांध करके रखी है इसलिए वो मीठा नहीं खा रहा। उसी प्रकार से जब यंग है, उसने इंद्रियों का भोग किया, इंद्रियों का भोग करने के बाद अब उसके प्रति आसक्त हो गया, लेकिन अब जब वृद्धापकाल आया है तो इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर नहीं है अब साथ। That is why a person becomes baffled in old age. तो वो देखता है फिजिकली जिसके लिए उसने अपनी जवानी दी, वो लोग तो उससे डिस्टेंस कर गए, और जो इंद्रिय भोग में उसने अपनी जवानी निकाली वो उसे मिल नहीं रहा। सो दिस इज द बिग प्रॉब्लम। सो इसीलिए जब समय है, साथ है, क्या करो? इंद्रिय भोग से अपने आप को परावृत्त कर लो।
सो आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब तक आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो, चाहे हम कितना भी पुण्य करके भौतिक रूप से अपने आप को कितना ही सुदृढ़ बना ले, अंत में इस शरीर के साथ में उसके जो कर्म जाएंगे वो या तो उसे अच्छा या बुरा कोई तो एक जीवन देंगे, लेकिन अंत में उसे वापस मनुष्य जन्म में ही आना है, फिर से कर्मों की श्रृंखला को चलाने के। सो इसीलिए जानते हुए कि अच्छाई और बुराई दोनों का अंत, इट इज लाइक मैं यहां से चलता हूं, आगे जाता हूं, लेफ्ट टर्न लेता हूं, राइट टर्न लेता हूं और वापस मुड़ के आता हूं, ये है नरक। मैं आगे जाता हूं, लेफ्ट टर्न लेता हूं और घूम करके वापस आता हूं, ये है स्वर्ग। सो लेफ्ट टर्न लो या राइट टर्न लो, वापस घूम के उधर ही आना है। सो फिर निकलने का फायदा ही क्या जब वहीं पे आना है। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं, भागवत कहता है कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति उस चीज के लिए प्रयास नहीं करता जो एनीवेज उसे मिलने वाली, दुख और सुख उसे एनीवेज क्षमा कीजिए मिलने वाला है, भोग उसे एनीवेज मिलने वाला है, तो जो एनीवे मिलेगा उसके प्रति अत्यंत आसक्ति न रख करके, जो नहीं मिलेगा ऊपर नीचे घूम करके उसके प्रति भक्ति, भगवान, आत्म साक्षात्कार, ये कहीं नहीं मिलेगा, उसके प्रति एंडेवर करना, ये मनुष्य जीवन का सही में गुह्य लक्ष्य है। श्लोक क्रमांक 21। संवत्सर चंड वेगः कालो येनोपलक्षितः तस्या हानिः गंधर्वा गंधर्व्यो रात्रयः स्मृताः हरन्त्यायुः परिक्रांत्या शक्यत्युत्तर शतत्रयम्। What was previously explained as Chanda Vega, powerful time, is covered by day and nights, namely Gandharvas and Gandharvis. The body's lifespan is gradually reduced by the passage of days and nights, which number 360. तो जैसे जैसे जीवन आगे जाएगा वैसे वैसे काल, चंड वेग, चंड यानी महाभयंकर, वेग यानी फ्लो, तो वो शक्ति जिसके महाभयंकर वेग को रोका नहीं जा सकता वो है समय। समय हर चीज को अल्टीमेटली खाकर छोड़ेगा। समय हैज ओनली वन थिंग टू डू, इट इज दैट इज टू ईट एवरीथिंग। उसे हर किसी चीज को खाना है बस, और कुछ नहीं। तो जैसे जैसे समय बलवान होता जाता है, शरीर वृद्ध होता जाता है, शरीर को खाने लगता है समय। कैसे जा रहा है? ओ, दिन और रात्रि के रूप में जा रहा है। इन दिन और रात्रि के समन्वय से क्या होता है, व्यक्ति तीन चीजें करता है। श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि तीन चीजें जीव को कहीं सिखानी नहीं पड़ती, खाना, पीना और मैथुन। किसी को इसमें जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, खाना पीना और मैथुन सीखने के लिए वो अपने आप उसे पता चल जाता है। ये उसके पिछले जन्मों के संस्कार है, इसी से तो वो भोग ले रहा है। सो खाना का जो अतीव भोग का दृष्टांत है वो क्या है? नॉन वेजिटेरियन खाना, भगवान को न भोग अर्पण किया हुआ खाना। दिस इज इन सेंस एंजॉयमेंट फ्रॉम टंग पॉइंट ऑफ व्यू। सुरापान करना, नशीली दवा, नशा करना, ये है, या दारू पीना वगैरह, ये है सेंस एंजॉयमेंट फ्रॉम ड्रिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सेक्स आउटसाइड मैरिज इज सेंस एंजॉयमेंट फ्रॉम व्यवय और मैथुन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस प्रकार से अगर कोई जीव भगवान को भोग अर्पण किया हुआ भोग या प्रसाद ले,
शुद्ध जल या जो चीजें भगवान को अर्पण हो सकती हैं ऐसी चीजें भगवान को अर्पण करके पेय के रूप में ले और अपने मैथुन को वैवाहिक जीवन तक सीमित रखे, then he is leading a very cultured and very balanced life. Then one is ready for spiritual aspect. So इस प्रकार से शरीर समय दिन और रात के बीच में व्यक्ति को मृत्यु की तरफ लेके जाता है, चंड वेग। और इस समय के कितने गंधर्व और कितनी गंधर्वियां हैं? 360 गंधर्व, 360 गंधर्वी। तो दिन है गंधर्व, रात्रि है गंधर्वी। श्लोक क्रमांक 22। तालकन्या जरा साक्षात् लोकस्ताम्नाभिनन्दति स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः। What was described as Kalakanya should be understood as old age. No one wants to accept old age, but Yavaneshwara, Yavanaraj, who is death, accepts Jara as his sister. तो कालकन्या का पूरा डिस्क्रिप्शन आया था पिछले 2 अध्यायों में। तो ये कालकन्या कौन है? ये है वृद्धापकाल, जिसे कोई ग्रहण नहीं करना चाहता, लेकिन वो हर किसी के पास घूम रही है कि मुझे ग्रहण करो, मुझे ग्रहण करो। फाइनली यवनराज यानी मृत्यु, उसने अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया ओल्ड एज को। सो जब ओल्ड एज आता है तो अपने आप मृत्यु आती है, या फिर मृत्यु का सामीप्य ये ओल्ड एज है। जैसे हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। हु इज ओल्ड? वन हु इज क्लोज टू डेथ इज ओल्ड, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कब मरेंगे। तो इसलिए एवरीवन इज ओल्ड। 6 months old, 1 year old, 2 year old, 3 year old, 5 years old, 7 years old, 70 years old। तो बाह्य दृष्टि से हम देखते हैं जिसके बाल पक गए, जो टकला हो गया, जिसके दांत निकल गए, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, जो शरीर थक रहा है, मतलब वो वृद्ध हो गया। सो इसे हम कैसे देख रहे हैं? अरे जरा के कारण मृत्यु आ रही है। लेकिन जो चीज हम नहीं देख सकते वो है कि मृत्यु का सामीप्य ये जरा है। मृत्यु का सामीप्य या सानिध्य ये जरत्व है। So to the extent one is close to death, to that extent one is old, and we don't know how much more time we have to live. So it is always very advisable that we consider ourselves old. अरे भक्ति तो old age में करनी होती है। Yes, हम सभी old हैं। हम 20 years old हैं, 30 years old हैं, 40 years old हैं, सब old ही हैं। भक्ति करने का सही कब समय कब है? Yes, 12 years old से 12 साल की उम्र से भक्ति में लग जाना चाहिए। 8 साल से या 12 साल से व्यक्ति भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि वो तभी भी ओल्ड है। श्लोक क्रमांक 23 से 25। आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्वराः भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारोद्विविधो ज्वरः एवं बहुविधैर्दुःखैर्देव भूतात्मसंभवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देहितमोऽमृतः प्राणेन्द्रियमनोधर्मानात्मन्यध्यस्य निर्गुणः शेते कामलवाध्यायन् ममाहमिति कर्मकृत्। The followers of Yavaneshwar Yavaraj are called soldiers of death, and they are known as the various types of disturbances that pertain to the body and mind. Prajvara represents the 2 types of fever, extreme heat and extreme cold, typhoid and pneumonia. The living entity lying down within this body is disturbed by many tribulations pertaining to providence, to other living entities, and to his own body and mind. Despite of all kinds of tribulations, the living entity subjected to the necessities
of body, mind, and senses is suffering from various types of disease, is carried away by many plans due to his lust to enjoy the world. Although transcendental to this material existence, the living entity out of ignorance accepts all these material miseries under the pretext of false egoism, I and mine. In this way, he lives for 100 years within this body. तो यवनेश्वर यमराज क्या करते हैं, जैसे ही समय हो गया तुरंत आत्मा को खींच लेते हैं। और इसके बीच में जीव क्या करता है, वो अहम और मम के इस जंजाल में अपने शरीर को जितना हो सके भोग करने का प्रयास करता है। सो जीव की सही इच्छा या सही जीव के विचार करने की दिशा क्या होनी चाहिए, अरे अब मुझे समय मिला है भगवान को जानने का, पहचानने का, आत्म साक्षात्कार करने का, लेट मी एंडेवर इन दिस डायरेक्शन टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। लेकिन जीव ठीक उल्टा करता है। जितना हम जैसे कपड़े सुखाते समय न कपड़ों को अच्छे से मसलते हैं सारा ड्रॉप निकलने तक, वैसे जीव शरीर जर्जर होने तक, आखिरी एंजॉयमेंट की बूंद तक इसका उपयोग करता है। और जब फिर अल्टीमेटली यमराज आते हैं तो वही खाता बहुत ही ब्लैक मिलता है, बहुत ही रेड मिलता है। आपने देखा होगा, आप अगर पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में आपके लिपिड प्रोफाइल या शुगर चेक वगैरह किए होंगे, जो भी टेस्ट, तो अगर टेस्ट नॉर्मल है तो नॉर्मल आता है, अगर टेस्ट नॉर्मल नहीं है रिजल्ट तो वो हाईलाइटेड आता है, एकदम हाईलाइट किया हुआ, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये आउट ऑफ रेंज है। तो वैसे ही हमारा जब बही खाता निकलता है चित्रगुप्त के सामने, तो चित्रगुप्त हाईलाइट करके भेजते हैं हमारी सारी गलतियां, और यमराज जी देखते हैं हाँ भाई अभी क्या करना है। सो ये अहम और मम के जंजाल में ये सारा चक्रव्यूह चल रहा है। लेकिन मृत्यु के समय हैवी बुखार आता है, प्रज्वर। तो ओल्ड एज के कारण शरीर और मन दोनों ही साथ नहीं देते, और जैसे ही मृत्यु का समय समीप आने लगता है, वैसे और ज्यादा स्थिति बहुत ही खराब होने लगती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जब तक अपने जीवन में he has not practiced to restrain senses and mind and engage them in Krishna consciousness, आखिरी समय पर ये नहीं होगा। One will not be able to। आखिरी समय में वो अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं संलग्न कर पाएगा, क्योंकि जो कुछ भी उसने इस पूरे जीवन में सोचा है वही तो मृत्यु के समय याद आएगा। ऐसे कुछ नया कैसे याद आएगा? जो उसने संस्कारों के माध्यम से फिट करके रखा है अपने जहन में, अपने सबकॉन्शियस में, वही उसे याद आएगा। स्वाभाविक सी बात है, नहीं तो क्या याद आएगा। श्लोक क्रमांक 26 और 27। यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं पुरं गुरुं पुरुषस्तु विसज्येत गुणेषु प्रकृतेः स्वदृक् गुणाभिमानी सतदा कर्माणि कुरुते वशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते। The living entity by nature has minute independence to choose his own good or bad fortune. But when he forgets his supreme master, the personality of Godhead, he gives himself up unto the modes of material nature. Being influenced by the modes of material nature, he identifies himself with the body, and for the interest of body becomes attached to various activities. Sometimes he is under the influence of the mode of ignorance, sometimes under the mode of passion, sometimes under the mode of goodness. The living entity thus gets different types of bodies under the different modes of material nature. तो जीवन कैसे चल रहा है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अल्टीमेटली सब गुणों का खेल है, और ये गुणों का खेल क्यों जीवों को त्रस्त कर रहा है?
जीव की इच्छा है भोग की, अब क्या करें? जैसे अगर एक व्यक्ति सरकार के नियमों को भंग करता है और बाद में जेल चला जाता है, और जेल में उसे क्या कहते हैं, कैदे बामुशक्कत, इंटेंस इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर, और अगर कोई बाहर का आदमी आकर के उस व्यक्ति को देखेगा और बोलेगा अरे जेल के लोग उसके ऊपर कितने निर्दयी हैं, उसे कितना काम करवाते हैं, अरे लेकिन जेल के अंदर आने के लिए बोला किसने था? स्टेट के लॉ को बाईपास करने के लिए बोला किसने था? सो जब आप स्टेट के लॉ को बाईपास करते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप कैदे बामुशक्कत या रिगरस इम्प्रिजनमेंट को ऑप्ट कर सकते हो। सो ये उस व्यक्ति ने ख्याल रखना चाहिए ना। अगर किसी का खून करने के बाद मैं बोलूं सर मेरे को तो पता ही नहीं था मेरे को फांसी हो सकती है, ऐसा चलेगा क्या? तो कोई जज अगर ये कोई व्यक्ति बोले सर मेरे को तो पता ही नहीं था खून की सजा फांसी होती है, प्लीज आई एम वेरी सॉरी, is this a ground to completely forgive the person who has committed offense? No. उसी प्रकार से मनुस्मृति, गर्ग संहिता, ये सब दे आर ऑल लॉ बुक्स, और ये हमें बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके कानूनों को न पढ़ते हुए हम जीवन यापन कर रहे हैं और हम अपने आप को सो कॉल्ड साइंटिफिकली एडवांस्ड मानते हैं। मृत्यु के बाद में जब हमें यमराज जी के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उसके बाद में सारे हाईलाइटेड बॉक्सेस दिखेंगे, ये गलत 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 गलत, हम बोलेंगे हमको पता ही नहीं था, तो यमराज जी माफ करेंगे क्या? ऐसा नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता। सो इसीलिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि जीव की इच्छा थी, इसीलिए जीव 3 गुणों से बने हुए इस जंजाल में आया है। तो वही मैं कभी एकदम साधु होता हूं, वही मैं कभी बहुत ज्यादा क्रोधी होता हूं, वही मैं पूरी तरह से तमोगुण से आसक्त होता हूं, वही मैं हूं। मेरा डेफिनेशन और रोल चेंज होता रहता है, व्यक्ति मैं ही हूं। तो ये जानना जरूरी है कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वय प्रपद्यन्ते मायामी ताम तरन्ति ते। जो भगवान की शरण लेगा वही माया से पार हो पाएगा, अन्यथा वो माया को कभी पार करके नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पे गुण अभिमानी सतदा कर्माणि कुरुते अवशः। गुण अभिमानी, he becomes proud that oh you see I can do so many things, but actually the things are being done by modes of material nature. and तदा कर्माणि कुरुते अवशः, अवश रूप से वो कार्य करता रहता है, is helplessly drawn towards activities which sometimes he might not want to do, all because he is influenced by the modes of material nature. So essence of human form of life is जब प्रकृति के सत्व रजस और तमो गुणों से आसक्त और अभिभूत होकर के व्यक्ति कार्य करेगा तो या तो पुण्य करेगा या पाप करेगा। भगवत भक्ति की चेतना में जो व्यक्ति कार्य करता है वो अकर्म है, उससे न तो पुण्य अर्जित होता है न पाप अर्जित होता है, केवल सेवा अर्जित होती है। इसीलिए जीव को चाहिए कि भगवत चेतना में कार्य करे, और ये भगवान बताते भी हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम, भगवद गीता। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कृष्ण's instructions are perfect. यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। Time and again Krishna has been saying कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोत्सवी कर्मणि।
so many श्लोकास भगवान कहते हैं कर्म ये हमेशा मेरे लिए करो, कर्मों की फलों से अपेक्षा मत करो, फल मुझ पर छोड़ो, कर्म करो बस। इस प्रकार से आप अनासक्त जीवन जी सकते हो। जब व्यक्ति अनासक्त जीवन जीता है तब ही वो अंत में भगवान को याद कर सकता है। भौतिक रूप से अनासक्त, आध्यात्मिक रूप से आसक्त, ये एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट की निशानी है। सामान्यतया लोग भौतिक रूप से आसक्त, आध्यात्मिक रूप से अनासक्त ऐसे ही होते हैं। इसीलिए पुरंजन महाराज को अनेक बार जन्म क्यों लेना पड़ा? आसक्ति के कारण। इस आसक्ति को छोड़ने का एकमात्र उपाय है भगवत गीता, भागवत इत्यादि का श्रवण, पठन, चिंतन, उसके ऊपर मनन, उसको उसके अपने जीवन में पालन, भगवान के नाम का जप, भक्तों का संग, ये सब करते हुए धीरे 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 ये कर्म ग्रंथियां, हृदय की ग्रंथियां, अहम और मम की जो बेड़ियां हैं वो छूटेगी और हम भगवान के साथ में फिर से हंस खेल करके अपना पूरा जीवन, जीवन इन द सेंस अस्तित्व, जीवन यानी वो भौतिक रूप से हो गया, अस्तित्व बिताए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।